महाराज जनक खड़े हो गए, बोले हमें नहीं पता था पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। यदि हमें ऐसा पता होता तो हम सीता का स्वयंवर कभी नहीं करते। लाइट आ गई जहाँ पे तो अच्छा। एक हार मुझे, एक हार परीक्षित और उनकी पत्नी को, एक हार यज्ञपति और उनकी पत्नी को, कलश वाली कन्याओं को 10 रुपए, संत भगवानों को भी सम्मान करे हैं 10 रुपए से। संजू यादव जेसीबी वाले नंगला धनी जसराना से ये भैया सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है। बोल भाग्य बिहारी लाल की। अब राजा जनक जी बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं मुझे नहीं पता था इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, नहीं तो मैं सीता का स्वयंवर नहीं करता। और एक बात कही कि कुंवारी लली रही और वीरता पैज धनुष की ठानी पारी। जे खूब बुढ़ापे पे सर रहे जे। हाँ तो बुआ जी तो पंगा ना लियो क्या दे ना कम दम करते ही। बोल कन्हैया लाल की। भैया ये बातें जब राजा जनक ने कही तो लक्ष्मण खड़े हो गए। लखन लाल बोले क्या कह रहे हो? अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, यदि भैया राम आज्ञा करें तो इस पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण को शांत किया, बोले बैठ जाओ, क्या कर रहे हो राजा, और भी बैठे हैं। गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि ओ ढो राम
भंजो धन छापा। हे राम, महाराज जनक ज्यादा परेशान है, आप इस धनुष का खंडन कीजिए। तो राम जी जब चले ना तो लोग हंसने लगे, बोले ले चींटी चली पहाड़ उठाने। इतने मोटे मोटे पेट के राजा बैठे, जब इनसे धनुष नहीं हिला तो जरा जरा से बच्चा धनुष तोड़ देंगे। और ये बात सही है भैया, जब आप कोई कार्य करो तो यही लोग कहते हैं कि ये ऐसा काम कर लेंगे, हमें उम्मीद ना है, इनके बस की कुछ होने वाली है ही नहीं। और वहीं आप मेहनत करके कुछ बन जाओ तो वही लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता आती से बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि कुछ करना है, यदि कुछ बनना है तो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाओ तब तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो भैया दुनिया बड़ी बेढंगी है। ये संसार सुख में बहुत आगे रहता है, दुख में बहुत पीछे। आपने देखा होगा कोई खत्म हो जाए तो मुर्दा सबसे आगे चलता है और लोग पीछे चलते हैं, कहते हैं राम राम। क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। ये बात तब कहते हैं जब कोई खत्म हो जाए तब। अच्छा, इस बात में कोई बुराई तो नहीं है, राम नाम सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। पर ये लोगों की विडंबना देखो, और वहीं किसी की शादी हो और वहां कोई खड़ा हो जाए, वो ये कहे कर राम नाम सत्य है, तो कोई लाठी लेके पीछे पड़ जाएगा, आ जाओ तुम्हारा राम नाम सत्य कराया जाए। जब कोई खत्म हो जाए तो मुर्दा आगे चलता है, लोग पीछे। और वहीं कहीं किसी की शादी हो तो बराती आगे नाचते हैं, दूल्हा सबसे पीछे चलता है। ये संसार है, ये सुख में बहुत आगे चलता है और दुख में बहुत पीछे। लेकिन दादा ध्यान रखना, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जिसमें प्राण नहीं होंगे वो कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि जिस पेड़ पर फल होंगे वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ मिलेगा, और जिस वृक्ष पर फल नहीं होंगे वो पेड़ सीधा रहता है। तो राम जी चले, धनुष के पास पहुंचे तो गुर है प्रणाम मन मन की ना। राम जी कह रहे हैं भोले बाबा से क्षमा करना, मैं तुम्हारी आन तोड़ने जा रहा हूँ। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, कलेत चढ़ावत खींचत गाड़े, ओ काहू न लखा दे के सब ठाड़े। क्या लिया और क्या चढ़ाया? लेत चढ़ावत। राम जी ने भोले बाबा से आज्ञा मांगी, धनुष पर चाप चढ़ाया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े। महात्मा दधीच की हड्डियों में कुछ जान थी, उस जान को खींचा और राम जी ने वो धनुष जब उठाया तो एक तेज गरगराहट हुई। भैया सिर से ऊपर धनुष ले गए, देखते ही देखते धनुष को तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र की। धनुष टूटा तो सीता जी वरमाला लेकर के आ गई। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, रंगभूमि जब पगुधारी देख सकल नर सकल नर नारी। लेकिन ध्यान रखना भैया, मोहे नारी नारी के रूपा पनगार
ध्यान रखना भैया। रंग भूमि जब सिय पगधारी, प्रमोहे देख सकल नर नारी। दूसरी तरफ लिख रहे हैं कमोह नार नार के रूपा, पन्न गार जई रीत अनूपा। तीसरी तरफ लिख रहे हैं जबते नार अहिल्या तारी, तबते नाम पड़ो पग धारी है। पगधारी है भगवान राम। जब राम जी ने रंग भूमि पर पग रखा, नर नारी बड़े मोहित हैं। अब राम कुछ लंबे, सीता कुछ छोटी। एक सखी ने सारा करो तनिक झुक जाओ, राम जी ने मन करो झुकने को, तो लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लो, बोले काय को बेइज्जती पे ढाड़े हो, सीधे खड़े हो जाओ, ससुराल में आयो। पहली बार झुक गए तो जिंदगी झुके झुके जावेगी, सीधे खड़े है जाओ। अब तो राम जी छाती तान के ठाड़े है गए। सखियां बोली डर गई माला, क्यों? राम तो कुछ ना कह रहे, लेकिन छोटो वालों जो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। एक बोली गड़बड़ क्यों ना करे, हमें तो कछु दोनों भाइयों में ही गड़बड़ लग रही है। बोले का? लक्ष्मण जी कुछ सुनाई कि एक सखी बोली हमें तो जे लगती है कि जे दोनों भैया एक बाप की औलाद। राम जी ठाड़े हुए बोले का कहती अकल ना है। सखी बोली जब में गलत का है, तुम दोनों ही देख लो, तुम दोनों में कितना अंतर है। बोले कितना अंतर है? बोले एक कितने गोरे और एक कितने सांवले। स्वभाव की बातें करो तो एक कितने शांत स्वभाव के, और एक का स्वभाव ऐसे मानो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख दो हो। दूसरी बोली गड़बड़ ना है, पूरी गड़बड़ है। जय अपने पिता की संतान थोड़ी है। बोले हाँ, अयोध्या में बड़े बुरे बुरे से काम होवे। बोले का होवे? बोले वहां जब संतानें होती है ना तो पिता की जरूरत ना है पुत्ते। बोले मतलब का? एक डेंगची में बनाओ खीर, और खीर खाओ, इच्छा आवे उतने बाली बच्चा पैदा। लक्ष्मण से ना रुकोगे, बोले अब की न कह दियो। राम जी बिठा रहे, बैठो ससुराल में थोड़ी बहुत तो बातें होती हैं, पहली बार आयो बैठो। एक बोले ये ढाव नहीं, जा में गलत का है। लक्ष्मण बोले अब हमारी सुनो का, हमारे जब अयोध्या में संतान होती है तो ये बात सही है कि पिता की जरूरत ना है पत्ते, तो माता की तो होती है। लेकिन तुम्हारे जब जनकपुरी में क्या होता है? बोले हमारे यहाँ क्या होता है? तुम्हारे यहाँ ये होता है, एक लो हाथ में घर पा और एक लो पला, इच्छा वे उतनी खेत थे बेटिया। बोले क्या मतलब? बोले सुनो हम बता रहे हैं। तकदीर ते होते ना तकदीर ते होते, भाई अवधपुरी में लड़का पैदा तीर ते होते। लक्ष्मण बोले हमारी भी तो सुनो का, जोर ते होती ना शोर ते होती, जाइए में बतिया बत्ती हो। क्योंकि हर की पहली हरैया में ओ सीता जी निकली मलैया। बोले हर की पहली हरैया में और सीता जी निकली।
एक बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, जो छोटे वाले से कहो जो माला डल जाए। अब एक सखी लक्ष्मण जी के पास पहुंची, बोले देखो धनुष टूट चुका है तो बरमाला भी डलेगी, और जब बरमाला डलेगी तो शादी भी होगी। हम और आप रिश्तेदार हो चुके और ये बात अच्छी नहीं है। लक्ष्मण ने सीता की तरफ देखा, बोले मनहीन हो तो चिंता न करो, आज लखन लाल राम जी के पैर छूने को झुके, राम जी के पैर छूने को झुके और राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने को झुके। सीता जी को इशारा किया, सीता को मौका मिल गया, वरमाला डाल दी। बोल सियापति रामचंद्र की। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ, राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। बारात 27 दिन तक रुकी। विदाई की जब बेला आई तो ध्यान रखना भैया, परशुराम हाथ में फरसा लेके आ गए। बोले कौन है जिसने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण बोले क्यों, क्या करोगे? रिश्तेदारी चलानी है क्या? बोले रिश्तेदारी ना चलानी है, मारना है। और हमें तो लग रहा है कारस्तानी तुम्हारी है, क्यों सब शांत है और तुम बोल रहे हो? बरसा निकाला। लक्ष्मण बोले तो काले हो जाए, दावे के रख ले को, हवा लग गई तो अड़ जावे को, फिर क्या करोगे? और जब बात धनुष की कर रहे हो, ये सड़ा सा धनुष था भैया, राम के हाथ लगाने से ही धनुष टूट गया। बोले अब नहीं बचोगे। बोले अब नहीं बचोगे। लक्ष्मण बोले कहा करोगे? तो परशुराम भरसा लेके चले। तो लक्ष्मण बोले सुनो परशुराम, मुंह कितना लंबू। बोले सुनो परशुराम, धमकाओ नहीं। अरे अपराधी परशुराम तुम तो सबको बिगाड़न आए, और दही बिनो पिलायो भैया ने का भी कोने कारण। परशुराम आगे बढ़े, राम ने रास्ता रोकी। बोले क्या कर रहे हो? कहीं सिर घुराई काहे क्रोध करो बलदाई।
सत्य हैं और संत के चेहरे पर इतना क्रोध हुआ नहीं देता। दादा ध्यान रखना, राम जी ने धनुष पर चाप चढ़ाया, परशुराम का क्रोध शांत हुआ। सीता जी की जब विदा हुई, इसी बीच में एक हार डाल के सम्मान किया है अंश यादव, सन ऑफ डॉक्टर रिंकू यादव। गांव वो तो हो गया, गांव क्या है ये गांव कोडरा घरोट